डियर स्टूडेंट, सारणिक के बारे में फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी हमने। आज सेकंड पार्ट में सारणिक के गुणधर्म, ये गुणधर्म 8-10 है, काफ़ी मुश्किल है और इसके ऊपर अपने क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। पहला गुणधर्म, सारणिक की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया जाए या फिर प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया जाए। ये लीजिए सारणिक 1 2 3 4 और दूसरी सारणिक L1 लेते हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। तो दोनों के सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया जाए या स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है। चलिए वैल्यू निकालते हैं। 4 -6 -2 Del1 वैल्यू निकालो। 4 -6 -2 Del इक्वल टू Del1। अतः सारणिक की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया जाए तो संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभों को स्थान परिवर्तन किया जाए तो सारणिक के मान, संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। 1 2 3 4 पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का स्थान परिवर्तन कर दो। 2 4 1 3। इससे सारणिक का मान निकालें। 4 -6 -2। इससे सारणिक का मान निकालें। 6 -2 6 4 2। तो सारणिक के मान में चिन्ह परिवर्तित हो गया, लेकिन उसका संख्यात्मक मान वही है। तो इसका मतलब है कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ का स्थान परिवर्तन करें या R1 इंटरचेंज R2 कर दो या C1 इंटरचेंज C2, किसी में भी आप परिवर्तन करते हो तो इसका संख्यात्मक मान में एक माइनस आगे आ जाएगा। तीसरा गुणधर्म देखिए, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो जाए तो सारणिक का मान 0 होता है। ये लीजिए सारणिक 1 2 3 4 5 6 और तीसरी पंक्ति को 1 2 3। R1 इक्वल टू R2 नहीं R3। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति सर्वसम है, अतः इस सारणिक का मान आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 0। विस्तार करके देखोगे तो भी इसका उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। अगला, यदि किसी सारणिक का संख्यात्मक मान से गुणा किया जाए चलिए सारणिक यही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 टाइम ऑफ डेल निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब इस 2 से मल्टीप्लाई जो करोगे ये हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, पहली पंक्ति से, पहले स्तंभ से या
पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति से, किसी एक पंक्ति से, या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, किसी एक स्तंभ से गुणा हो सकता है। तो मैं पहली पंक्ति से इसका गुणा करूं, 2, 4 और 6, तीनों का 2 का गुणा तीनों अवयव से किया और बाकी सारी पंक्तियां यथावत चलेगी। इस तरह संख्यात्मक मान का गुणा कर सकते हैं। अगला गुणधर्म देखिए, यदि कोई सारणी इस तरह की दे रखी है, तो इस सारणी के 2 टुकड़े करके हम 2 अलग अलग सारणी बना देंगे। दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ तो दोनों में यथावत रहेगा, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसमें भी B1, B2, B3, C1, C2, C3, लेकिन यहाँ जो प्लस की टर्म है, फर्स्ट पार्ट पहली सारणी में आ जाएगा और दूसरा पार्ट दूसरी सारणी में आ जाएगा, D1, D2 और D3। तो इस तरह की कहीं आपको सारणी दे रखी है तो इसके हम टुकड़े करके 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी सारणी में 2 पंक्तियों में आपस में गुणधर्म लगाया जाए, सपोज करूँ मैं R1 में परिवर्तन कर रहा हूँ, R1 में ऐड कर रहा हूँ दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके, ये 2 से इसको गुणा करके R1 में जोड़ दूं तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह हम स्तंभ में भी संक्रिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म, यदि किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को ये लीजिए सारणी A11, A12, A13, A21, A23, 22, 23, 31, 32, 33, ये एक सारणी दे रखी है और हमें कहा गया कि प्रथम पंक्ति से इसको सहखंड की सहायता से हल करना है। तो सारणी का मान निकालने के लिए A11 का F11 से गुणा, F11 मतलब सहखंड, A12 का F12 से गुणा, A13 का F13 से गुणा। इसको आप हल करते हो, यानी कि सहखंड का उसको संगत अवयव से गुणा करके आपस में जोड़ दो तो भी वह मान किसके बराबर आता है, सारणिक के। लेकिन इसका क्रम यदि आपने चेंज कर दिया, A11, F11, A12 और यहाँ क्रम चेंज हो गया F21, तो यह सारणिक के मान को नहीं दर्शाएगा। ऐसी सारणिक का मान कितना आ जाएगा, आपके 0 आ जाएगा। अगला गुणधर्म देखिए, एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए। ये एक सारणिक है, इसकी पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो गया, या पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए या किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, तो उसका हमें विस्तार करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कहेंगे उसका मान किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगला पॉइंट, त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार सारणिक का मान निकालना।
ए बी सी 0 डी ई 0 0 और एफ। त्रिभुजाकार सारणिक है क्योंकि विकर्ण के अवयवों को ऊपर के अवयव छोड़ के बाकी सारे अवयव कैसे दे रखे हैं 0। तो इस सारणिक का मान हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। विकर्ण के सभी अवयव का आपस में गुणा कर दो तो इसका मान हो जाएगा ए डी और एफ। चेक करना चाहते हो कि ये सही है या नहीं तो इसका विस्तार कर दो। पहले स्तंभ के ए के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया डी ई 0 एंड एफ। दूसरे सभी अवयव 0 0 है इसलिए ये गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इसको वज्र गुणा विधि से हल कीजिए। इसका मान आ गया ए डी एफ। तो कोई भी आपको त्रिभुजाकार सारणी दिखती है तो उसके विकर्ण के अवयवों का आपस में गुणा करोगे वही उस सारणी का मान होगा। अब आ जाइए इसकी लास्ट पॉइंट और लास्ट गुणधर्म संक्रियाएं। जैसा आपको छठे पॉइंट में हमने कहा था कि किसी पंक्ति को संख्यात्मक मान को गुणा करके जोड़ें या घटाएं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह R3 में से R1 को घटा दो 3 से गुणा करके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों स्तंभों को जोड़ दूं तो भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं। ये संक्रियाएं जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज में लेंगे। अब आ जाइए इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गुण 50, गुण 40 और 10। पहला स्तंभ, दूसरे स्तंभ के अवयव है 1 7 एंड 2 और तीसरे स्तंभ के अवयव है 6 4 और 1। ये अपने पास दे रखा है और ये कह रहा है बिना विस्तार किए इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। बिना विस्तार का मतलब अपन ने जो 10 गुणधर्म अभी पढ़े थे उसका उपयोग करते हुए हमें हल करना है। कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में कि 2 पंक्तियां समान हो जाए। तो सर्वसम पंक्ति का मान कितना होता है 0 होता है। सर्वसम पंक्ति हो जाए तो सारणिक का मान कितना होगा 0। या फिर किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को क्या कर दें 0 कर दें तो भी उस सारणिक का मान किसके बराबर होता है 0। इन दोनों स्तंभों को चेक करते हैं और कुछ संक्रिया सोचते हैं। यदि C3 स्तंभ में संक्रिया लगाऊं, लिखने का तरीका C3 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करके और C2 के साथ ऐड कर दूं। 8 6 जा 48 प्लस 1 49, 8 4 जा 32 प्लस 7 39, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। तो पहला स्तंभ के प्रत्येक अवयव और पहला स्तंभ और तीसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो जहाँ संक्रिया लगा रहे हो C3 में परिवर्तन, बाकी दोनों स्तंभ यथावत चलने दो। अब संक्रिया लगाई, 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूँ 49, 8 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करूँ 39, 8 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करूँ 10। अब आप चेक कीजिए पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ आपस में क्या हो गए सेम हो गए। तो गुणधर्म हमने पढ़ा था कि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है और ब्रैकेट में लिख दीजिए गुणधर्म से। इस तरह बिना विस्तार किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कुछ अवयव इस तरह दे रखा है 1
1 1 ABC, B प्लस C, C प्लस A प्लस B। इसमें भी आपको कहा गया बिना विस्तार किए इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो कोशिश अपनी रहेगी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए। संक्रिया में C3 में लगा रहा हूँ, C3 को C2 के साथ ऐड करूँ तो देखिए सब जगह समान अवयव बनेंगे A प्लस B प्लस C। B को इसमें ऐड करूँ तो भी बनेगा A प्लस B प्लस C। C को इसमें ऐड करूँ तो भी बनेगा A प्लस B प्लस C। तो संक्रिया में लगा रहा हूँ C3 में। C3 में कौन सा स्तंभ को जोड़ रहा हूँ? दूसरे स्तंभ को। पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं। A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इस तीसरे स्तंभ को चेक कीजिए, आपका टोटल कॉमन आ रहा है A प्लस B प्लस C। रिमेनिंग पार्ट तीसरे स्तंभ से कॉमन लेने के बाद 1 1 1। अब इस सारणी को देखो तो C1 और C3 सर्वसम हो गई। सर्वसम होते ही उस सारणी का मान आप जानते हो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। कहाँ से लिख रहे हो? गुणधर्म से। इस तरह हमें क्वेश्चन को हल करना है गुणधर्म का उपयोग लेते हुए। एक और देख लेते हैं। ये सारणिक है और बिना विस्तार के इसको भी हमें हल करना है। तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ें। पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति। तो देखिए आपको इन सबको यहाँ पे ऐड करने पर B माइनस C को यहाँ ऐड कर दो, C माइनस A को भी यहाँ ऐड कर दो, तो A से माइनस A कैंसिल, B से माइनस B कैंसिल और C से C कैंसिल। तो संक्रिया में लगा रहा हूँ R1 में पहली पंक्ति प्लस दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ा जाए तो ये टोटली आपका क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये लीजिए 0, इसको ऐड करोगे ये भी 0, इसको ऐड करोगे ये भी 0। बाकी दोनों पंक्तियों को यथावत चलने दो और पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 आ गया। गुणधर्म से हमने पढ़ा था किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 होता है, उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। ये हमने आज कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को।